इंडिया को इससे बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे जो है बड़े से बड़ा मुल्क इस वक्त आया हुआ है और वो खुश हो रहे हैं। ये सिर्फ एक जवाब है इंडिया को, इंडियन फेक प्रोपेगेंडा बॉलीवुड शिट मीडिया को। 3 men arrested in India after tourist couple allegedly attacked and women gang raped। टूरिस्ट वहां पे आई और वो अपने टेंट में सो रहे हैं और 7 भारतीय लोग आते हैं और उस लड़की को गैंग रेप करते हैं। दिस इज व्हाई इंडिया इज नोन एज अ रेपिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान नाउ। मैं हूं मुनीब हामिद और आज के इस शो में हम बात करेंगे इंडियन फेक प्रोपेगेंडा के बारे में जो कि वो कर रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान में जो इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 हो रही है उसके खिलाफ। आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं, आरटी इंडिया की है और उसके ऊपर मैं आपको न्यूज़ जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जी। पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस वार्न्स ऑफ प्लॉट टू किडनैप फॉरेनर्स स्लैश टेरर at Champions Trophy reports। इसके अलावा जी News 18 Pakistan's intelligence bureau issued a high alert cautioning security forces about a suspected plot by an active covert groups to abduct foreign guests attending the ICC Champions Trophy 2025। India Today, Pakistan's intelligence bureau has issued a warning about a potential threat from the Islamic State Khorasan province which is reportedly planning to kidnap foreigners attending the ICC Champions Trophy। फिर एक हमारी ये वीडियो भी देखिएगा आप, ये वीडियो क्लिप देखें जी। इसके अंदर ये न्यूज़ एंकर हैं और जो ये चीख चीख के कह रही हैं जी कि पाकिस्तान अनसेफ है, पाकिस्तान अनसेफ है, पाकिस्तान में फॉरेनर्स अनसेफ हैं, पाकिस्तान में टूरिस्ट अनसेफ हैं। During this ICC trophy, there are threats that have now emerged, and these threats have not only come from the Pakistan agencies but also from Afghanistan. Okay. So this is a serious threat once again in Pakistan, but Pakistan tries to underplay and show that everything is all right there. All right, Shravani, thanks very much for joining us with those details. The Delhi dialogue है जी। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो इज इशूड अ हाई अलर्ट। मतलब सब के सब एक ही स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं और अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो है, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं पाकिस्तान की सिक्योरिटी और चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है इंडिया को इससे बहुत तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे जो है बड़े से बड़ा मुल्क इस वक्त आया हुआ है और वो खुश हो रहे हैं। आप केन विलियम्सन को देखें जी, वो लाचे के अंदर फिर रहा था और इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रा आगे जाके बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट आते हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है और भारत के साथ, भारत में जो टूरिस्ट जाते हैं उनके साथ क्या रवैया किया जाता है वहाँ पे भारतीयों का। सबसे पहले मैं आपको जो है, और ये यकीन करें इस वक्त मैं विद फैक्ट्स कह रहा हूँ, ये कोई प्रोपेगेंडा शो नहीं है, ये सिर्फ एक जवाब है इंडिया को, इंडियन फेक प्रोपेगेंडा बॉलीवुड शिट मीडिया को। अब ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, आप स्क्रीन के ऊपर मैं इसका स्क्रीनशॉट भी चला रहा हूं। अ मैन डांसिंग अराउंड विजिबली अनकंफर्टेबल रशियन टूरिस्ट एट इंडिया गेट स्पार्क्स आउटरेज ऑनलाइन। और इसके अंदर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये एक रशियन टूरिस्ट है और किस तरीके से ये जो है भारतीय एक शख्स है जो कि उनको हरास कर रहा है। अब ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए, एक और है, फॉरेन टूरिस्ट फिल्म्स इंडियन मैन हु allegedly photographed her without permission। अब ये एक लड़की है, ये गोरी लड़की है, ये आई हुई है वहां पे व्लॉगिंग कर रही है और ये दिल्ली की बात हो रही है। ये किसी गांव या किसी कस्बे या किसी देहात की बात नहीं हो रही है, ये दिल्ली की बात हो रही है। और जो दिल्ली आपको पता है रेप कैपिटल है दुनिया का, जहां पे हर 4 मिनट के बाद एक लड़की का रेप होता है। और ये भी रिपोर्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं, आप गूगल कर लें अगर आपको यकीन नहीं आता। ये कोई पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी फैक्ट चेकर्स नहीं है जो कि आप लोगों को बता रहे हैं। 3 men arrested in India after tourist couple allegedly attacked and women gang raped। Fernanda and her husband were staying overnight in Dumki district, Jharkhand state, India, when a group of 7 people attacked them. The 7 men sexually assaulted Fernanda and severely beat her husband with a helmet. The couple are tourists traveling by motorcycle. Fernanda shared a video on her official account stating, 7 men sexually assaulted me and beat my husband. So far, 3 suspects have been arrested, but 4 remain free. The Spanish embassy strongly condemned the incident and demanded action. Does your country treat tourists this way? एक ब्राजीलियन वुमन टूरिस्ट वहां पे आई और वो अपने टेंट में सो रहे हैं, ठीक है, आराम सुकून से सो रही हैं और 7 भारतीय लोग आते हैं और उस लड़की को गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप। दिस इज व्हाई इंडिया इज नोन एज अ रेपिस्तान। इंडियन पुलिस चार्जिंग हेड ऑफ रेसलिंग फेडरेशन। रेसलिंग फेडरेशन का हेड चार्ज हुआ फॉर हरासमेंट ऑफ फीमेल एथलीट्स। अब ये स्पोर्टिंग इवेंट की बात कर लें, ये रेसलिंग जी इवेंट हो रहा था, रेसलिंग फेडरेशन का जो हेड था इंडिया का, ही वाज चार्ज्ड विद सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है जी, अगेन दिस इज
DW News reporting this. This is not Pakistan. This is not Geo News. This is not ARY News. This is not Muneeb Hamid or this is not anyone else. ठीक है जी, ये जी जोधपुर में white women play Holi, ठीक है, and they were molested and they were harassed or they were grappled and they were crying. They felt so unsafe in India. ये भी आप जो है वीडियो जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से जो है उनके साथ सलूक किया जाता है फॉरेनर्स टूरिस्ट के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाए। एक ये गोरा बंदा है, मतलब मर्दों को भी नहीं छोड़ता भारत। इतने ये डिप्रेस्ड हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये मर्दों को भी नहीं छोड़ते। इनको गोरी स्किन मिल जाए कहीं से और बस ये पागल हो जाते हैं। अब ये बेंगलुरु के अंदर ये एक जो है ट्रेडर है, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, ये वीडियो में लगाऊंगा। अरेस्टेड फॉर मैन हैंडलिंग अ डच यूट्यूबर एट चोर बाजार। ठीक है जी, एक ये लड़का है, गोरा लड़का है जिसको जो है एक भारतीय जो है अगेन मैन हैंडल कर रहा है। अच्छा जी, आई वाज सेक्सुअली हरास्ड इन इंडिया। अब ये एक वीलॉगर है, लड़की है, आप देख सकते हैं। और अब ये अपनी वीलॉगिंग कर रही है और एक लड़का आता है और इसको जो है हरास करता है और इसको किस करता है। और आगे इसके बाद जो वीडियो के अंदर आया है वो हम सिर्फ यही देख रहे हैं। आई होप कि दिस गर्ल वाज नॉट रेप्ड। और उसको फोर्सफुली कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं। ये सलूक है भारत के अंदर जो वो फॉरेन टूरिस्ट के साथ करते हैं। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। सेक्सुअली असॉल्टेड ड्यूरिंग होली फेस्टिवल इन वाराणसी, इंडिया। ठीक है जी, ये एक और फीमेल टूरिस्ट वीलॉगर हैं जो कि इंडिया गई, जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी शायद इंडिया जाना। और ये भी जो है होली के दौरान जो है हरास हुई, मोलेस्ट हुई। ये भी आप जो है वीडियोस देख सकते हैं किस तरीके से इनको जो है वहां पे जो वहां के भारतीय डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, इलिटरेट, स्टूपिड मर्द हैं वो इनको किस तरीके से हरास कर रहे हैं। अब ये अगेन एक और रिपोर्ट है, ये भी वीडियो आप लोगों के साथ प्ले करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है जी, जयपुर मैन टच्ड अ रशियन टूरिस्ट 3 times। एक रशियन टूरिस्ट है और उसमें एक जो वहां पे जयपुर के अंदर एक इंडियन बंदा है जी, उसने इस रशियन को 3 दफा जो है वो टच किया, गलत टच किया, उसको हरास किया और उसको अगेन मोलेस्ट किया। मतलब इंडिया जो है बहुत आगे निकल चुका है। अगेन ब्रिटिश टूरिस्ट जंप्स फ्रॉम होटल बैल्कनी। एक ब्रिटिश टूरिस्ट है जो कि अपनी होटल में रह रही थी, अपने रूम में रह रही थी ऊपर। ठीक है, अब फ्लोर एग्जैक्टली मुझे नहीं कंफर्म। उसके रूम में उसको अटैक किया गया, उस पे अटेम्प्टेड रेप किया गया। शी वाज हरास्ड एंड शी वाज मोलेस्टेड टू द एक्सटेंट कि उस लड़की को अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए होटल की बैल्कनी से जंप करना पड़ा। दिस इज इनक्रेडिबल इंडिया, खवातीनो हजरात। दिस इज द रेपिस्तान इंडिया। और ये पाकिस्तान के ऊपर जो है बातें कर रहे हैं। और ये एक और वीडियो है, ये भी देखें। ये फर्स्ट पोस्ट है, ठीक है जी, ये फर्स्ट पोस्ट है और ये एक बड़ा इनका वायरल चैनल है। और ये आप लड़की जो है इनकी एंकर, ये देखें। टूरिस्ट ऑन बाइक टूर गैंग रेप्ड इन इंडिया बाय 7 men। दिस इज वांटेज विद पलकी शर्मा। पलकी है या पालकी, आई डोंट नो, लेकिन जिसने भी पाला है इसको गलत पाला है। On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. This incident happened in the state of Jharkhand. Her husband, who was with her, was beaten up badly. The story led to a lot of outrage and condemnation. The authorities swung into action. 3 of the accused have been caught. 4 others are on the run. Now, this is not the first such incident in the country. Chances are it won't be the last. This is the true face of India. और ये this can go on. This can go on. इतनी एग्जाम्पल्स हैं, इतनी एग्जाम्पल्स हैं, इतनी एग्जाम्पल्स हैं। और रिपोर्ट्स और स्टैट्स ये बताते हैं कि मतलब हर 4 मिनट में एक लड़की के साथ रेप होता है इंडिया के अंदर, और ही ऑन रिकॉर्ड है, ये फैक्ट है। अब हम बात करते हैं आपको पाकिस्तान में जो है टूरिस्ट्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अब ये आप पहली वीडियो देखें जी, पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ना हम इनसे पैसे लेते हैं और ऐसे टूरिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इधर आते हैं और यहीं पे रह जाते हैं। ठीक है जी, ये एक कोलाज है, ये वीडियोस की एक कलेक्शन है। ये मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है टूरिस्ट के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये वीडियो देखिए आप जरा। The trick is to bring on the influencers. In this video, I'm going to take you on an epic 6-day adventure to the north of Pakistan. They're young, telegenic, and adventurous. Equipped with anything from a smartphone on a selfie stick to a full camera crew with top-of-the-range equipment, they create some of the most popular and impactful travel videos today. All in all, Pakistan turned
out to be one of the most surprising adventures of my life. They call themselves expert vagabonds, professional travelers, experienced seekers, and they are key to the comeback that Pakistan's tourism industry wants to make. अच्छा, अब बात करते हैं इंडियन फेक प्रोपेगेंडा। आपको पता है EU डिसइंफो लैब ने तकरीबन 750 से ज्यादा फेक न्यूज वेबसाइट्स जो हैं और फेक जो है आर्टिकल्स जो हैं उनको जो है एक्सपोज किया था, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। अब वेरी इंटरेस्टिंगली इंडियंस करते क्या हैं, जो इंडियन ऑथर्स हैं या कोई उनके स्कॉलर्स हैं या कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो कि मर गए हैं, मतलब दे वर यूजिंग डेड पीपल्स नेम और वो आर्टिकल्स जो हैं वो बना रहे थे, ठीक है जी। और ये जो है एक्सपोज हुआ था EU डिसइंफो लैब में। फेक एनजीओस का इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन तक जो है फेक रिपोर्ट्स पहुंचाते हैं। इंडियन नेटवर्क ने जो है फेक एनजीओस का पूरा एक सिस्टम तैयार किया हुआ है और जो ऐसे जो है नाम रखते हैं कि लोगों को लगे कि ये असल है और ह्यूमैनिटेरियन है। अब ये इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो है इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा करते हैं। और अब जो है सिर्फ मैं चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता हूं, और चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, हमारे पास न्यूजीलैंड है, हमारे पास बांग्लादेश है, हमारे पास, ठीक है, और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनकी सिक्योरिटी स्टाफ ने आके पाकिस्तान को 100% क्लियर किया, ठीक है। इंडिया, आप इतने बड़े मुल्क नहीं है कि आपकी जो है सिक्योरिटी और आपको थ्रेट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा होंगे या इंग्लैंड से ज्यादा होंगे या न्यूजीलैंड से ज्यादा होंगे। आपकी इतनी औकात नहीं है, अभी इतनी औकात नहीं है आपकी, ठीक है। मुल्क में बड़े हैं, आप लोगों के पास आप लोगों के पास एक आबादी है, लेकिन निस्फ आबादी के पास टॉयलेट्स भी नहीं है, लेकिन ये बात भी फैक्चुअल है। और इसी वजह से वो जो सारा गंद है ना वापस आपके दिमाग में जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और इतने बड़े बड़े बोर्ड और इतने फर्स्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो अगर पाकिस्तान को आके अगर सिक्योरिटी के लिए क्लियर कर रहे हैं ना, तो आपकी इस वक्त मैटर नहीं करता। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप इस वक्त आईसीसी को कंट्रोल करते होंगे, आप उसे फंड करते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए, लेकिन वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल में कन्वर्ट होया हुआ है और आप उसको अपने पैसे की जो है जोर के ऊपर जो है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और पाकिस्तान, लेट मी मेक दिस once and for all clear, कि पाकिस्तान is 100% secure, पाकिस्तान is 100% secure for every tourist, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आया है या वो वैसे ही घूमने फिरने के लिए आया है। पाकिस्तान 100% सिक्योर है फॉर द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान एंड फॉर इवन इंडियंस। मजे की बात है, यहाँ पे भारतीय लोग भी मौजूद हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप लोगों ने शायद अपनी टीम नहीं भेजी हो, लेकिन यहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं जो कि भारत से आए हैं और उनको वीजे भी मिले हैं और वो यहाँ पे आके अपनी भारतीय शर्ट भी पहन रहे हैं। और हमने किसी के खिलाफ कोई केस नहीं किया। पाकिस्तानी लोग वो हैं जो कि विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी वो लोग हैं जो कि इंडिया ने अच्छा खेला, पाकिस्तान को हराया, हमने तालियां बजाई, उन्होंने कहा यार गुड क्रिकेट, यार आप लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। दिस इज दिस गेम स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानीज, दिस इज हाउ मच वी रिस्पेक्ट क्रिकेट, दिस इज हाउ मच वी लव क्रिकेट एंड दिस इज हाउ मच वी आर एज अ बैलेंस्ड नेशन लुकिंग फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन। लेकिन इंडिया और ये जो मोदी लेड आरएसएस की जो एक ये दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर जो बैठाया हुआ है, ये आप सब भारतीयों का जो है दिमाग खराब कर रहा है, झूठ जो है आप लोगों के ज़हनों के अंदर डाल के नफरत का बीज बोल रहा है, ठीक है। हमें नफरतें नहीं पालनी है। ये मोदी साहब को आपको पैगाम देना चाहिए पूरी भारतीय कौम को। आप देखिए कितना जबरदस्त रवैया आया था पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की अवाम की तरफ से। विराट कोहली हमारा दुश्मन मुल्क का टॉप बैट्समैन है, लेकिन अगेन मैं आज रिकॉर्ड पे कहता हूं, विराट कोहली से बेहतर इस वक्त बैट्समैन शायद ही दुनिया में हो। और हम लोग विराट और बाबर का भी बहुत सारा कंपैरिजन करते हैं, नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। विराट कोहली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लास गोट बैट्समैन दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड और इंडिया को सल्यूट जाता है। लेकिन ये जो फेक प्रोपेगेंडा कर रही हैं, ये मैं समझता हूं कि आवाम को मैसेज आना चाहिए कि ये जो फेक प्रोपेगेंडा करते हैं ये नहीं होना चाहिए। हम पड़ोसी हैं और पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट ना किया जाए कि अगर आप हमें पत्थर मारेंगे और हम जो है वो सह लेंगे। अगर आप हमें पत्थर मारेंगे तो यकीन करें हम आपको चाय का कप पिलाएंगे, चाय का कप तो फिर आपको सबको याद ही होगा। कमिंग टू द क्लोजिंग अगेन, पाकिस्तान इज सिक्योर। अगर आप मैं इंग्लिश में कहता हूँ, if you are watching this and you're a tourist and you're a foreign tourist who wants to visit Pakistan, you're most welcome. All the expenses on me. ठीक है जी, you're most welcome. And Pakistan is 100% secure. And to analyze and to verify this claim of Muneeb Hamid claiming that Pakistan is 100% secure, please
go to YouTube. Do not go to any website. Do not ask any Pakistani. Just write how tourists are treated in Pakistan and you will get the answer. Thank you very much. This is Mani Bhavat.